अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 ज़ाब्ता 8 और 10 के तहत ये निकाहनामा तैयार किया गया। इस निकाहनामा के मुंदरजात, कालम और इनको फिल करने का तरीका जो कि अक्सर औक़ात इंतहाई पेचीदगियों का बायस बनता है। जी नाजरीन, तो शुरू करते हैं। कालम नंबर 1। इस निकाहनामा का कालम नंबर 1 में वार्ड या मौजे का नाम तहरीर किया जाता है। इसके साथ यूनियन कौंसल, तहसील, थाना और ज़िला का नाम जहां पर शादी होना वकूअ पजीर हो तहरीर की जाती है। खाना नंबर 2 में दूल्हे और उसके वालिद का नाम और उनकी सकूनत बिल तरतीब तहरीर की जाती है और इसी कालम में निकाहनामा के इसी कालम में दूल्हा का शनाख्ती कार्ड नंबर तहरीर किया जाता है, जबकि दूल्हा 3 नंबर कालम में दूल्हे की उम्र यानी दूल्हे की तारीख पैदाइश उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तहरीर की जाती है। कालम नंबर 4 में दुल्हन, उसके वालिद का नाम और उनकी सकूनत बिल तरतीब तहरीर की जाती है और इसी कालम में दुल्हन का शनाख्ती कार्ड नंबर भी तहरीर किया जाता है। नाजरीन, इंतहाई ज़ेर गौर बात यह है कि अगर बावक्त निकाह दुल्हन का शनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो तो उसका फॉर्म बे का होना ज़रूरी है। अब आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक अगर बावक्त निकाह दुल्हन का ना तो शनाख्ती कार्ड हो और ना ही फॉर्म बे हो तो निकाह रजिस्ट्रार को चाहिए कि फौरन वो मेडिकल करवाकर लड़की की उम्र का तयन कर ले। नाजरीन, इसके बाद कालम नंबर 5, आया दुल्हन कुंवारी है या मुतलका है या बेवा है। इस कालम में भी निकाह रजिस्ट्रार बवक्त निकाह इंतहाई समझदारी के तहत और मुजवजा जो रिकॉर्ड उसको दिया जाए उसको देखकर यह कालम फिल करे, क्योंकि अक्सर औक़ात देखा यह गया है कि लड़कियां बेवा या मुतलका होती हैं और निकाह रजिस्ट्रार महज अपने आप को बचाने के लिए या किसी फरीक से नाजायज मफाद हासिल करके वहां कुंवारी का ऑप्शन तहरीर कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि बवक्त निकाह फरीकैन के पास उसके साबका खामिन के फोत होने का सबूत या लड़की के मुतलका होना, उसका तलाक मौसूल होने का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होता, जो कि निकाह के लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई गौर तलब है। बवक्त निकाह आप मज़कूर दस्तावेज़ात अपने पास मुकम्मल करके रखें। इसके आगे कालम है दुल्हन की उम्र या तारीख पैदाइश। इस कालम में दुल्हन की उम्र बामुताबिक शनाख्ती कार्ड या फॉर्म बे तहरीर की जाती है। अगर दुल्हन की उम्र का कोई सबूत ना हो तो निकाह रजिस्ट्रार को चाहिए कि वो मुतलका DHQ, BHU या जो भी हॉस्पिटल सरकारी उसके करीब तरीन हो वहाँ से औरत का मेडिकल करवाकर उसकी उम्र का सही इंदराज करे। याद रहे कि 16 साल से कम उम्र लड़की का निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता। जी नाजरीन, इसके बाद अगला कालम है कालम नंबर 7। अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम मावलदियत उर्फ आम में दुल्हन का वकील या वली दम भिरा को कहते हैं। हमारी पंजाबी जबान में ये लफ्ज है दम भिरा, यानी कि दुल्हन का वकील। अगर बवक्त निकाह की महफिल में औरत मौजूद ना हो, वो पर्दादार खातून हो, तो औरत का निकाह बजरिया वली किया जाता है, यानी कि उसका वकील मुकर्रर करके उसका निकाह किया जाता है। जब भी औरत का वली या उसका वकील मुकर्रर किया जाता है तो वो निकाह की इजाज़त लेने के लिए जब भी लड़की के पास पर्दे वाली जगह में जाएगा तो उसके साथ 2 गवाहान ज़रूर होंगे जो कि कालम नंबर 8 के तहत होंगे। कालम नंबर 8 में दुल्हन के वकील के तकर्रर के बारे में गवाहान के नाम और उनकी वल्दियत और उनकी दुल्हन के साथ रिश्तेदारी तहरीर है। याद रहे कि जो भी वकील दुल्हन के पास निकाह की इजाज़त लेने के लिए जाएगा
वो भी दुल्हन का महरम होगा, और जो भी 2 कास गवाहान इस फॉर्म के तहत अंदर जाएंगे निकाह की इजाजत लेने के लिए दुल्हन के पास, उनका भी औरत के साथ रिश्ता होना, महरम होना लाजिम है। नाजरीन, इसके बाद दुल्हा की तरफ से वकील, इसके बाद कॉलम नंबर 9, अगर दूल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम और वल्दियत, यानी कि जिस तरह एक औरत पर्दादार होने की हैसियत से बवक्त निकाह में मौजूद नहीं होती, इसी तरह अगर बवक्त निकाह दूल्हा भी मौका पर मौजूद ना हो, वो बैरून मुल्क हो, मुलाजमत के सिलसिला में कहीं बाहर हो, या उसके निकाह बजरिया सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमो या दीगर किसी जरिए से हो रहा हो, तो उसके लिए भी 2 कास गवाहान और एक वली मुकर्रर किया जाएगा, जो कि उसी निकाह की महफिल में मौजूद होगा, जो कि उस लड़की के साथ निकाह की रजामंदी के लिए दूल्हा से राब्ता करके बवक्त निकाह अपनी शहादत देगा। कॉलम नंबर 10 में वही 2 गवाहान के बारे में तहरीर किया गया है, जो कि 2 गवाहान का नाम लिखा जाएगा। अब कॉलम नंबर 11, शादी के गवाहान के नाम और सकूनत। जब भी फ्रीकैन के दरमियान ये निकाह हो रहा होता है तो उस शादी के भी 2 गवाहान का होना ज़रूरी होता है, यानी कि एक गवाह लड़के की तरफ से और एक गवाह लड़की की तरफ से, जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि ये शादी हमारे सामने हो रही है और बामुताबिक शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकू पजीर हो रही है। नाजरीन, अगर बवक्त निकाह औरत निकाह की महफिल में खुद मौजूद हो तो ना ही तो उसके वली की ज़रूरत होती है और ना ही उसके 2 गवाहान की ज़रूरत होती है। कॉलम नंबर 7 में यह लिखा जाएगा कि लड़की खुद मुख्तियार है और निकाह के वक्त महफिल निकाह में मौजूद है। इसके बाद कॉलम नंबर 12, शादी सर अंजाम पाने की तारीख, यानी कि जिस तारीख को ये निकाह, ये शादी सर अंजाम पा रही है, उसकी तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद कॉलम नंबर 13, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस कॉलम में निकाह की इव्ज, जो रकम हक महर मुकर्रर की जा रही है, उसका इंदराज किया जाता है। नाजरीन, शरन और कानूनन ये अमर लाजिम है कि जो लड़की चाहे अपना महर मुकर्रर कर सकती है। लड़की का महर मुकर्रर करने का इख्तियार लड़की को ही है, ना कि उसके किसी दूसर फ्रीकैन को। कॉलम नंबर 13 में निकाह के इव्ज, जो महर होगी, उसका इंदराज किया जाएगा। कॉलम नंबर 14 में निकाह की कितनी रकम मुअज्जल और कितनी रकम गैर मुअज्जल, यानी कि ऐसी रकम जो कि मौका पर अदा कर दी जाएगी उसे मुअज्जल कहेंगे, और ऐसी रकम जो कि बाद में अदा करने का फ्रीकैन इकरार करते हैं उन्हें गैर मुअज्जल कहते हैं, यानी कि अनदल तलब। इसके बाद कॉलम नंबर 15, आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा किया गया, अगर किया गया तो क्या है और किस कदर है, यानी कि कॉलम नंबर 13 के मुताबिक जो निकाहनामा में हक महर मुकर्रर की जाती है उसका एक हिस्सा मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल तय पाया। यहां मुअज्जल जो लड़की को बवक्त निकाह दे दिया गया रूबरू गवाहान, उस रकम का इंदराज किया जाएगा। कॉलम नंबर 16 इंतहाई अहमियत का हामिल है। बवक्त निकाह हम गलती कर बैठते हैं कि निकाह का इंदराज करने के लिए मुफ्ती साहब को या निकाह रजिस्ट्रार को खाली पेपर पर दस्तखत करके उसके हवाले कर देते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर देखने में ये आया है कि वो मौलवी साहबान या निकाह रजिस्ट्रार किसी भी वजह से मुंदरजात निकाह में गलत कर बैठते हैं और अदालत में फ्रीकैन का नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो इंतहाई गौर तलब ये कि निकाहनामा का कॉलम नंबर 16, आया पूरे महर या उसके किसी हिस्सा के एवज कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो उस जायदाद की सराहत और उसकी जो कीमत जो फ्रीकैन के दरमियान तय पाई हो, यानी कि निकाह का एक हिस्सा मुअज्जल जो कि अदा कर दिया गया। अब निकाह का वो हिस्सा जो गैर मुअज्जल है,
यहां पर वो लिखा जाएगा कि निकाह का जो हिस्सा गैर मुअज्जल है, जो भी गैर मुअज्जल हिस्सा है, क्या उस हिस्सा के इवज दूल्हा ने दुल्हन को कोई जायदाद दी है, कोई सामान जहेज उसके हवाले किया है या जेवरात किए हैं। ये कॉलम उसके बारे में है। यहां पर अंदल तलब या गैर मुअज्जल हक महर का इंदराज किया जाता है कि हक महर के इवज दूल्हा दुल्हन को क्या चीज दे रहा है। नाजरीन, इसके बाद कॉलम नंबर 17 के कोई खास शराइत जो कि माबैन फरीकैन तय पाई हों। अक्सर देखने में आया है कि वालिदैन अपनी बच्चियों को सामान जहेज देते हैं, जो कि हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़्व है, एक लाजिम अंसर है। और एक गरीब वालिद भी अपनी बच्ची को अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर कुछ न कुछ सामान जहेज में दे दिया करता है। ये कॉलम नंबर 17 इसीलिए है कि यहाँ पर जुमला सामान जहेज का इंदराज किया जाए। गो के यहाँ फॉर्म पर जगह थोड़ी सी दी गई है, यहाँ पर यह सिर्फ लिख दिया जाए कि तफसील सामान जहेज जो कि बवक्त निकाह या बवक्त शादी दुल्हन को दिया जा रहा है, उसकी तफसील निकाह नामा के कॉलम की बैक साइड पर तफसील के साथ दर्ज कर दी गई है। तो आप उसकी मुकम्मल तफसील निकाह नामा के बैक साइड पर दर्ज करवा सकते हैं। नाजरीन, इसके बाद निकाह नामा का कॉलम नंबर 18। आया शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है? अगर कर दिया है तो कौन सी शर्त के तहत? कॉलम नंबर 18 के तहत मर्द को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपनी रजामंदी से तलाक देने का हक अपनी बीवी को मुंतकिल कर सकता है, तफवीज़ कर सकता है, जिस तरह एक मर्द अपनी बीवी को अलहदगी के लिए तलाक देकर अपनी ज़ौजियत से अलहदा कर सकता है। अगर निकाहनामा के कॉलम नंबर 18 के तहत मर्द अपनी बीवी को तलाक का हक उसे तफवीज़ कर देता है, तो बीवी को भी ये कानूनन और शरन हक हासिल हो जाता है कि वो भी खामन से अलहदगी हासिल करने के लिए अपने खामन को सिर्फ एक नोटिस तलाक देकर उसकी ज़िंदगी से अलहदा हो जाती है। और खामन जिस तरह तलाक का नोटिस मुतलका यूनियन कौंसल या चेयरमैन मुसालती कौंसल का अरसाल करता है, इस तरह बीवी ने भी तलाक का नोटिस मुतलका यूनियन कौंसल या मुसालती कौंसल को अरसाल करना होता है। कॉलम नंबर 19 में आया शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है या कि नहीं? अदालत उज़्मा के फैसला जात के मुताबिक कॉलम नंबर 19 को गैर शरई करार दिया गया है। कॉलम नंबर 20 आया शादी के मौका पर मेहर, नान और नफका वगैरह से मुतल्लिक कोई दस्तावेज तैयार की गई है? अगर की गई है तो उसके मुख्तसर मुंदरजात, यानी कि बवक्त निकाह फरीकैन ने आपस में कोई ऐसा इकरारनामा या मुआहदा तय किया है कि शादी के बाद मुद्दा अलैह या दूल्हा अपनी दुल्हन को खर्चा ना नफका की मद में कितनी रकम देगा। अगर वो ज़बानी तौर पर सिर्फ रकम का इकरार कर ले आपस में, तो रकम का इस कॉलम में इंदराज किया जाएगा। बसूरत दीगर अगर वो किसी किस्म का कोई इकरारनामा आपस में तय कर लेते हैं, तो वो इकरारनामा इस कॉलम में तहरीर किया जाएगा। निकाहनामा का कॉलम नंबर 21 आया दूल्हे के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है? अगर है या उसने दूसरी शादी के लिए मुस्लिम ख़ानदानी क़वानीन के आर्डीनेंस 1961 के तहत चेयरमैन सालती कौंसल से इजाज़त ले रखी है या कि नहीं। यहाँ पर जो भी पोजीशन होगी वो तहरीर करनी होगी कि आया दूल्हा रंडवा है, कुआरा है, यहाँ तहरीर करेंगे। अक्सर व बेशतर देखने में ये आया है कि गैर शादीशुदा लिखवाने के लिए दूल्हा कोशिश करता है। नाजरीन, अगर कोई बंदा अपने हकायक को निकाह रजिस्ट्रार से बवक्त निकाह छपा देगा, छपा कर रखेगा या मख्फी रखेगा, तो निकाह रजिस्ट्रार को इल्म होने की सूरत में वो दूल्हा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रजू कर सकता है।
کالم نمبر 21 کی جز الف آیا دولہا رنڈوا ہے یا متعلقہ، یہاں لکھا جائے گا دولہا کی اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو یہاں لکھا جائے گا، اگر متعلقہ ہے تو وہ طلاق دینے کا اسباب بتائے گا۔ اس کی 21 کی بے آیا دولہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بچیاں موجود ہیں تو وہاں ان کی یہاں بیوی کے نام اور ان کے بچوں کی تفصیل لکھی جائے گی۔ کالم نمبر 22 نمبر و تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دولہا کو دوسری شادی کے لیے اجازت دے رکھی ہے۔ یہ کالم بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف فریقین کے لیے بلکہ نکاح رجسٹرار اور نکاح خوان کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شادی کے گواہان ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ نکاح نامہ کا کالم نمبر 22 پر کرواتے وقت نکاح خوان اور نکاح رجسٹرار کی مکمل طور پر آگاہی کریں، کسی امر کو مخفی نہ رکھیں۔ اگر بوقت نکاح دولہا نے اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کیا اور اس کی پہلی بیوی نے اس نکاح نامہ کو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت چیلنج کر دیا یا فیملی کورٹ میں بلا اجازت دوسری شادی کا استغاثہ دائر کر دیا تو یہ نکاح رجسٹرار، نکاح خوان اور گواہان بھی اس میں ملزم تصور ہوں گے۔ جی ناظرین، اس کے بعد نکاح نامہ کا کالم نمبر 23 جہاں پر نکاح خوان کا نام اور اس کی ولدیت درج کی جاتی ہے، ساتھ ہی نکاح نامہ پر کرنے والے مفتی صاحب جو نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر درج کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 34 شادی کو درج رجسٹر کروانے کی تاریخ، جس دن نکاح رجسٹرار یہ نکاح نامہ لے کر متعلقہ یونین کونسل یا مصالحتی کونسل میں جمع کرواتا ہے اس دن کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے اور کالم نمبر 25 کے مطابق جو وہ فیس جمع کرواتا ہے اس فیس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اب حالیہ ترمیم کے ساتھ اس نکاح نامہ میں حلف نامہ تحریر کیا گیا ہے جو کہ کچھ یوں ہے: میں مسلمان ہوں اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لفظ نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممکنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا نبوت کے ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مسلح یا مسلمان ہی نہیں مانتا۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں اور اس کے لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں۔ بوقت نکاح مسلمان خاندانوں کے درمیان جب یہ معاہدہ طے پا رہا ہوتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، تو حجاب و قبول کے وقت نکاح رجسٹرار یا نکاح خوان یہ حلف نامہ دونوں فریقین سے روبرو گواہان شرعی لیتے ہیں۔ اب یہاں میں نے آپ کو نکاح نامہ کے جملہ مندرجات سے آگاہ کر دیا۔ ناظرین، جب بھی بوقت نکاح فریقین موجود ہوتے ہیں، چاہے وہاں لڑکی موجود ہو یا نہ ہو یا دلہن کی طرف سے اس کا وکیل مقرر کیا گیا ہو، تو کوشش یہ کریں کہ نکاح رجسٹرار یا نکاح خوان کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ جملہ نکاح کے مندرجات جس قدر بھی ہوں جو کہ فریقین کے درمیان طے پا چکے ہوں اسی محفل میں روبرو گواہان شرعی مکمل کرے۔ کالم مکمل کرنے کے بعد فوراً نکاح نامہ کے پرت فریقین کے حوالے کرے اور جس قدر جلدی ہو سکے نکاح نامے کا پرت بمطابق قانون یونین کونسل میں پیش کرے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔